एक मिनट भी टिक के नहीं बैठता है, रात को सोता नहीं है, शराब भी पीने लग गया है बहुत ज़्यादा रात को, कभी भी बाइक लेके या कार लेके निकल जाता है और बहुत तेज़ चलाता है। एक दो बार तो उसका एक्सीडेंट भी हुआ है। उनको पता नहीं होता है कि वो बीमारी से ग्रस्त है। ओवर सेक्सुअलिटी भी हो सकती है इनमें, अल्कोहल अब्यूज़ या किसी भी और तरह का ड्रग अब्यूज़ भी बढ़ जाता है। उस इंसान को ऐसा लगता है कि वो ही वो है, बस उसको हर चीज़ की नॉलेज है और बहुत जल्द वो बहुत बड़ी गाड़ी ले लेगा, बहुत बड़ा बंगला ले लेगा। उसके बहुत सारे लिंक्स हैं पॉलिटिकल लोगों के साथ, इवन प्राइम मिनिस्टर तक उसको जानते हैं। असल में ऐसा होता कुछ नहीं है, लेकिन ये उसके शक की वजह से हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर गौरव मोंगा। आई एम ए साइकियाट्रिस्ट, ए मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। आज हम एक बिल्कुल ही डिफरेंट केस आपके लिए लेके आए हैं। एक लड़का था, उसका नाम है अमरीक सिंह, यही 23-24 साल की उसकी उम्र। एक दिन रात को 8 बजे मुझे उनके घर से फ़ोन आता है। मैं अपने हॉस्पिटल से जाने ही वाला था, उनका फ़ोन आता है कि जो अमरीक सिंह है वो बहुत ही गुस्से में है, बहुत ही एग्रेसिव हो रखा है। उसने घर का काफ़ी सारा सामान जो है वो तोड़ फोड़ दिया है, किसी की बात नहीं सुन रहा है, बहुत ऊंचे ऊंचे बोल रहा है। उन्होंने बताया कि अक्सर वो एक मिनट भी टिक के नहीं बैठता है, रात को सोता नहीं है, शराब भी पीने लग गया है बहुत ज़्यादा रात को, कभी भी बाइक लेके या कार लेके निकल जाता है और बहुत तेज़ चलाता है। एक दो बार तो उसका एक्सीडेंट भी हुआ है। अब उसका फ़ोन आता है तो मैंने उनको कहा कि ये तो जो पेशेंट है इसको हमें एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको आपको लेके आना पड़ेगा मेरे साथ। तो फैमिली मेम्बर्स ने मुझे कहा कि कैसे लेके आएँ उसको, ये तो हमारे काबू में नहीं है। तो फिर उन्होंने कुछ पुलिस की मदद ली, कुछ पुलिस ऑफिस में उन्होंने फ़ोन किया, कुछ आसपास के लोगों को बुलाया। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने इस तरह का कुछ अरेंजमेंट करके वो पेशेंट को मेरे पास लेके आए। अब मैं कई बार सोचता हूँ कि इन जैसे मरीज़ों के लिए इनकी क्या हेल्प की जाए, क्योंकि इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनमें एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ होती है जिसको कहते हैं इंसाइट का ना होना। इंसाइट माने किसी को ये पता होना कि उसको कोई बीमारी है भी कि नहीं। तो इस तरह के पेशेंट्स में अक्सर उनको पता नहीं होता है कि वो बीमारी से ग्रस्त है। वो बीमारी उनको इतना ओवर पावर कर लेती है कि वो खुद को ठीक ही समझते हैं। तो मेरी कोशिश है कि आने वाले टाइम में मैं इनके लिए कुछ ऐसा कर पाऊँ कि कुछ एम्बुलेंस सर्विस हम लेके आ पाएँ, जिसमें हमारा स्टाफ वहाँ पे जाए, उनको कुछ इंजेक्टेबल दिया जाए तो उसको मैनेज करके हॉस्पिटल तक लेके आ जाए, क्योंकि इस तरह के पेशेंट हॉस्पिटल में लाना ही बड़ी मुश्किल है। ये अमरीक सिंह के केस में तो वो फिर भी 2-3 घंटे में उन्होंने कुछ हेल्प ले ली, लेकिन हमारे पास कई ऐसे केसेस हैं जो कई महीनों तक हमारे पास पहुंच ही नहीं पाते, सिर्फ इस वजह से कि पेशेंट उनकी सुन नहीं रहा है। पेशेंट को लगता है उसको कोई बीमारी नहीं है और उसने घर में बिल्कुल तोड़फोड़ मचा रखी है, सबसे वो गुस्सा हो रहा है, इवन कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को या आसपास के लोगों को हर्ट भी कर देता है, उनको मारता भी है। तो जैसे तैसे करके ये अमरीक सिंह पेशेंट हमारे पास आ गया। अब वो मानने को तैयार नहीं है कि उसको कोई बीमारी है। मैंने उससे बात करी, उसकी फैमिली मेम्बर से बात करी, वो इतने वरीड थे, वो कहते कि किसी भी तरह इसको मैनेज करिए। तो फिर ऐसे पेशेंट्स को कई बार हमें इंजेक्टेबल देना पड़ता है, उनको अपनी बातों में उलझाना पड़ता है, उनको कई बार ऐसा भी कहना पड़ सकता है कि आपको हम कुछ थोड़ा बहुत इंजेक्टेबल देके घर भेज देंगे या कुछ भी इस तरह की चीज़। तो अमरीक सिंह को फिर हमने एक इंजेक्टेबल दिया। इंजेक्टेबल के आधे घंटे के बाद थोड़ा असर आया तो वो थोड़ा शांत हुआ, तो फिर हमने उसको एडमिट करा। अब ये किस तरह के पेशेंट हैं जो ये भी नहीं मानते हैं कि उनको कोई बीमारी है। फिर इसके बाद वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, ओवर टॉकेटिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लाउड साउंड में बोलते हैं। इवन इनमें कुछ रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स भी बढ़ जाते हैं, जैसे गाड़ी को तेज़ चलाना, ओवर सेक्सुअलिटी भी हो सकती है इनमें, अल्कोहल अब्यूज़ या किसी भी और तरह का ड्रग अब्यूज़ भी बढ़ जाता है। तो इस तरह के पेशेंट्स को कहते हैं मेनिया का होना। ये मेनिया एक बीमारी है, ये इसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। हमने बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में पहले बात करी है। तो उसमें बाइपोलर में अक्सर 2 पोल्स होते हैं,
एक में इसमें एपिसोड्स होते हैं, एक में मैनिक एपिसोड होता है और एक में डिप्रेसिव एपिसोड होता है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं जिसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वायलेंट होता है, ज़्यादा बोलने लग जाता है, एक जगह टिक के नहीं बैठता है, सोता नहीं है, नशे का सेवन करने लग जाता है, मारने लग जाता है लोगों को, इसको हम कहते हैं मैनिक एपिसोड या मेनिया। अगर एक हफ्ता या उससे ज़्यादा इस तरह के सिम्टम रहते हैं तो हम उसको मेनिया लेबल कर सकते हैं और उसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर से डायग्नोज कर सकते हैं। अब फिर इस तरह के पेशेंट्स को कुछ दिन हॉस्पिटल में रखा जाता है क्योंकि ये किसी का नुकसान भी कर सकते हैं। कई बार तो ये हॉस्पिटल के ही जो शीशे हैं या सामान है उसको तोड़ फोड़ सकते हैं, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इनके साथ हमें 2-3 जो अटेंडेंट है उनके फैमिली के, उनको भी साथ में रखना पड़ता है, उनको इंजेक्टेबल्स भी देने पड़ सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास इस तरह के कई ड्रग्स हैं जिससे हम विद इन ए वीक पेशेंट को नॉर्मलसी के काफ़ी पास तक ले आते हैं। अब ये जो मरीज़ होते हैं, ये बाइपोलर डिसऑर्डर के जो मरीज़ होते हैं, इनमें कुछ टाइम मेनिया रहता है, मैनिक एपिसोड, जैसे हमने कहा कि इनमें एपिसोड्स होते हैं, तो हो सकता है कुछ महीने मेनिया रहे, फिर उसके बाद वो इंसान डिप्रेशन में चला जाए। तो होता क्या है, फैमिली मेम्बर सोचते हैं कि अब वो डिप्रेशन में है, या वो उसको नॉर्मल समझना शुरू कर देते हैं क्योंकि अब वो गुस्सा नहीं कर रहा है, वो आराम से लेटा हुआ है, बैठा हुआ है। पर हमें ये समझना पड़ेगा कि बीमारी तो फिर भी चल रही है। अगर वो मेनिया से बाहर भी आ गया है, अगर वो दूसरे एपिसोड में है, तो वो डिप्रेसिव एपिसोड भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है क्योंकि उसमें पेशेंट के सुसाइड के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स को रेगुलर ट्रीटमेंट चाहिए क्योंकि ये लंबी चलने वाली बीमारियां हैं और इसमें इलाज भी अक्सर लंबा चलता है। ये उन बीमारियों में से एक है जिसमें इलाज कई बार लाइफ लॉन्ग हमें देना पड़ता है, क्योंकि अगर हम नहीं देंगे तो अगर वो मैनिक एपिसोड में है तो वो किसी का नुकसान कर सकता है, डिप्रेसिव एपिसोड में है तो वो खुद का नुकसान कर सकता है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में अक्सर इलाज लंबा चलता है। तो ये मैनिक एपिसोड में साइकोसिस भी हो जाता है। साइकोसिस माने कि डिल्यूजन्स हो सकती हैं, उसको अलग अलग तरह के शक हो सकते हैं। इसमें एक डिल्यूजन बहुत ख़ास होती है जिसको कहते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। मतलब उस इंसान को ऐसा लगता है कि वो ही वो है, बस उसको हर चीज़ की नॉलेज है और बहुत जल्द वो बहुत बड़ी गाड़ी ले लेगा, बहुत बड़ा बंगला ले लेगा, उसके बहुत सारे लिंक्स हैं पॉलिटिकल लोगों के साथ, इवन प्राइम मिनिस्टर तक उसको जानते हैं। असल में ऐसा होता कुछ नहीं है, लेकिन ये उसके शक की वजह से हो रहा है। सो मेनिया में इस तरह के डिल्यूजन्स हो सकते हैं, जो शक की बीमारी इसमें हो जाती है और उसको हेलुसिनेशंस भी हो सकती हैं, आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, वो सेल्फ टॉकिंग कर सकता है, अकेले बैठे में बड़बड़ाना या हंसना, इस तरह के सिम्टम भी उसको हो सकते हैं। अक्सर नींद इसमें बहुत कम हो जाती है, तो इसमें कई तरह की दवाइयाँ दी जा सकती हैं, जैसे मूड स्टेबलाइज़र्स होते हैं, एंटीसाइकोटिक्स होते हैं और कुछ नींद की दवाइयाँ भी होती हैं। शुरू में पहले हफ्ते 2 हफ्ते थोड़ा टाइम लगता है पेशेंट को हमें ठीक करने में, लेकिन उसके बाद अगर पेशेंट रेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम दोबारा आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। काफ़ी अच्छी दवाइयाँ इस टाइम अवेलेबल हैं, पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जैसे ही मरीज़ ठीक होने लगता है, पेशेंट या पेशेंट के रिलेटिव दवाई को छोड़ देते हैं। वो ये सोचते हैं कि दिमागी दवाई ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इससे गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, इससे लिवर ख़राब हो सकता है। इस तरह की बहुत सी धारणाएं आम लोगों में होती हैं, तो इस वजह से वो दवाई छोड़ देते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि दवाई ना खाने से मरीज़ कितनी बड़ी प्रॉब्लम में आ सकता है। अगर वो गाड़ी तेज़ चलाएगा मान लीजिए और दवाई खा नहीं रहा है, तो उसका एक्सीडेंट हो सकता है, उसमें उसकी जान जा सकती है, या डिप्रेसिव एपिसोड में है तब भी वो सुसाइड कर सकता है। तो हम इस चीज़ को बड़ा हल्के में लेते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इन मरीज़ों को दवाई रेगुलर दी जाए। शुगर की बीमारी हो, बीपी की बीमारी हो, थायराइड की बीमारी हो, उसमें भी तो हम, बिकॉज वी आर अवेयर इन दोज डिजीज़, हमें पता है कि इन बीमारियों में इलाज दवाई ही है, तो दवाई लेनी है। वैसे ही आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो मेनिया की बीमारी है, जो मैनिक एपिसोड है, ये भी बाइपोलर डिसऑर्डर का एक पार्ट है और ये ऐसी बीमारी है जो लंबी चलने वाली है। इस वजह से जो दवाई है, जो इलाज है, वो लंबा चलता है और बाद में इलाज में 1 या 2 गोली रह जाती है, वो भी बहुत कम डोजेज़ में। अगर वो चलती रहें तो फ्यूचर एपिसोड्स को हम प्रिवेंट कर लेते हैं। तो मानसिक रोग की जो दवाई है वो कभी भी डॉक्टर की सलाह के बगैर आपने छोड़नी नहीं है, क्योंकि अगर बीमारी दोबारा आती है तो वो लाइलाज भी हो सकती है।
तो आशा करता हूँ ये मेनिया और मैनिक एपिसोड के बारे में आपको ये चीज़ें कुछ समझ आई होंगी। आप कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को हम पहुँचा सकें। थैंक यू।